हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ओरल कैविटी में ओरल म्यूकोसल लीजन से रिलेटेड है। मीन्स जो आपके स्किन होती है उसे हम लोग सुपरफिशियली एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो ओरल कैविटी के अंदर की म्यूकोसा होती है उसे हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं। मीन्स ओरल कैविटी के अंदर जो स्किन का लेयर है उसे हम लोग म्यूकोसल सरफेस कहते हैं। तो इस म्यूकोसल सरफेस में क्या क्या चेंजेज होते हैं ड्यू टू ट्रॉमा, उसके बारे में ये वीडियो है। और ट्रॉमा क्या क्या कॉज कर सकता है इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर म्यूकोसा में जो हमारा चिक म्यूकोसा है, बकल म्यूकोसा है, वो किस तरह से ट्रॉमेटाइज होता है, तो इसमें जो कॉजेज हैं, जो फर्स्ट कॉज आता है वो हमारा होता है डेंटल ट्रॉमा। डेंटल ट्रॉमा मीन्स अगर आपके दांत एज के साथ घिस गए हैं और वो नुकीले हो गए हैं, तो नुकीले होने के कारण जब भी आप च्यू करते हैं या बाइट करते हैं तो जो हमारी म्यूकोसल लेयर हैं, जो हमारी बकल म्यूकोसल लेयर हैं, वो टीथ से टकराती हैं बार बार, और वहाँ पे एक ट्रॉमा कॉज होता है, जिसके कारण से गाल की जो अंदर की सतह है, जो म्यूकोसल लेयर जिसको बोलते हैं, वो कटना शुरू हो जाती है। अब अब जो है इस म्यूकोसा पे जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो इस पे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन हमें फील होता है और पेन होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जो बाइट जब भी आप ले रहे हैं तो चीक की म्यूकोसा पकड़ा रही है और वो नुकीले दांत के कारण बार बार वहाँ पे अगर ट्रॉमा कॉज कर रहा है, अल्सर बन रहा है, तो आपको इसके इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर नॉर्मल अल्सर है तो वो 15 डेज़ में रिकवर हो जाएगा, जिसको हम लोग जो भी हमारा माइनर अल्सर्स होता है वो 15 डेज़ में रिकवर हो जाता है। बट ट्रॉमेटिक अल्सर के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब तक आप इटियोलॉजी को नहीं हटाएंगे, मीन्स जो जो कॉजेटिव फैक्टर है उसे हमें हटाना होगा, नहीं तो ट्रॉमा बार बार होने के कारण इरिटेशन कंटिन्यू रहेगा और हम दवा के एप्लीकेशन के बावजूद भी वहाँ पे हीलिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हील नहीं होगा। तो जो ये आपका बकल म्यूकोसा है, अक्सर जो हमारे मोलर्स होते हैं ओल्डर एज ग्रुप में या मिडिल एज के बाद वो घिसना स्टार्ट होते हैं, तो वो कई बार शार्पन हो जाते हैं, और शार्प कस्प के कारण जो हमारे रैग्ड टीथ जिसे बोलते हैं, उसके कारण से क्या होता है, जो हमारे म्यूकोसा हैं वो बार बार अल्सरेट होती हैं और हील नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें डॉक्टर का एडवाइस लेना चाहिए, और जो भी शार्प कस्प है उसे स्मूथ करना चाहिए, या जो ऐसे दांत हैं जो रूट स्टम्प्स हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है और वो शार्पन हो चुके हैं, तो उसे हमें निकलवा देना चाहिए। तो इस तरह से जब हम इटियोलॉजी को रिमूव कर देंगे, जब कॉज को हटा देंगे, तो तब हम जब दवा का इस्तेमाल करेंगे, ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से हील होगा। और साथ में हम लोग सपोर्टिव जो मल्टीविटामिन थेरेपी है वो भी लेते हैं, जिसके कारण से हीलिंग फास्ट होता है, और अब आपकी जो म्यूकोसा है वो ट्रॉमेटाइज नहीं हो रही है, क्योंकि आपने जो कॉजेटिव फैक्टर था उसे रिमूव कर दिया। तो ये तो एक ट्रॉमा के कारण जो हमारे अल्सर्स बनते हैं उसकी बात हो गई। और अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा कई बार क्या होता है कि पेशेंट के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसमें वाइट पैच, रेड पैच बनते हैं। तो इस तरह के लीजन में हम लोग जब भी देखते हैं कि इस तरह का रेड पैच बना हुआ है, तो वो हर टाइम अल्सर नहीं हो सकता है, कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होते हैं जिसके कारण से ये अल्सर बनता है, और रिकरेंट फेज आपको बार बार फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले खुद से डायग्नोस ना करके इस चीज़ को समझें कि हमारे मुंह के अंदर अल्सर क्यों बना है, क्या किसी ट्रॉमा के कारण बना है या फिर किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण बना है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है गाइज़। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दिए गए टिप्स आपको समझ में आ गए होंगे। और इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।